विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज मसूरी के भगत सिंह चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब की चन्नी सरकार का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, उससे ये साबित होता है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने देश के प्रधानमंत्री की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना और जिस तरह के बयानबाजी वहाँ पर जो है पंजाब की सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके वहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहाँ पर ट्वीट करते हैं कि हाउस द जोश, तो ये दिखाता है कि आपको जो है प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उससे आप कितने बेपरवाह थे। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता और गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी ने बताया कि यह भाजपा की तरफ से सिर्फ और सिर्फ नौटंकी की जा रही है और इस पूरे प्रकरण को बिना वजह के तूल दिया जा रहा है। भाजपा अपनी किरकिरी कराने का काम कर रही है। एन वक्त पर पीएम अपना रूट अगर बदलेंगे तो इससे पंजाब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपनी किरकिरी करा रहे भाजपाई। प्रधानमंत्री मोदी एन वक्त पर अपना रूट बदलेंगे तो यही होगा जो देखने को मिला। जो भी स्तर पर चूक हुई है वो केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा हुई है, गृह मंत्रालय के द्वारा हुई है, एसपीजी है, खुफिया एजेंसियां हैं, रॉ है, इंटेलिजेंस है, इनके स्तर पर हुई है अगर कोई चूक हुई है। और पहली बात, आप लास्ट मिनट पे अपना रूट बदलेंगे और उसके बाद अपेक्षा करेंगे कि सब कुछ चाक चौबंद मिलेगा। क्या लोकतंत्र में लोगों को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है? सीधी सी बात है, आपने 11 महीने इनकी नहीं सुनी, आप गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर नहीं गए इनकी सुनने के लिए, कल ये रैली में आपकी सुनने के लिए नहीं आए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज भाजपा युवा मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। आज भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की। साथ ही पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग को पार कर रही भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता कांग्रेस भवन की तरफ कूच कर गए, जिसमें पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। कोई ना कोई बहाना तो 56 इंच के सीने को करना ही था। अब एसपीजी आपके पास है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, उसके बाद आप अपनी सुरक्षा का पूरा ठीकरा चन्नी जी पे डाल के ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी 7 सालों का जो निकम्मापन था वो जनता बर्दाश्त करेगी। 700 किसानों की शहादत जनता बर्दाश्त करेगी। तो नरेंद्र मोदी जी, 2022 में आपका वक्त निकट आ चुका है और यहाँ आज हमारे मुख्यालय पे जो हुआ है, हमने उसका पुरजोर विरोध किया है। हत्या के इरादे से कल प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जानबूझकर पंजाब की नाकारा सरकार द्वारा पूरा एक षड्यंत्र रचा गया और फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कर पूछा देश से हाउस द जोश। तो आज मेरे देश के युवा जो करोड़ों लाखों की संख्या में सड़कों पे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि जोश किसके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, युवाओं की आकांक्षाएं उनसे जुड़ी हुई है। रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा के गांव इमली खेड़ा में आज बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मंच पर बैठे नेताओं ने फेस मास्क नहीं लगाया। वहीं बात की जाए सम्मेलन की तो यहां भीड़ नजर आई। अधिकतर लोगों ने फेस मास्क नहीं लगाया हुआ था। प्रदेश प्रभारी मेघराज जरावरे और नरेश गौतम ने इस बार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की तमाम सीटों पर बसपा के प्रत्याशियों के भारी मतों से जिताने की बात कही। सर्व समाज के लोगों का सहयोग है
और आपने देखा होगा करीब 5-6 हज़ार लोग यहाँ पे सर्व समाज के लोग निकल कर आए हैं और उसमें ज़्यादातर मेरे समाज के लोग, सैनी समाज के लोग यहाँ से आपने देखा कितने वो आए हैं। तो सभी का मुझे सहयोग है और इस बार सबने मन बना लिया कि बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से इस बार जिताने का काम के घरों में जाकर उनके समाज में जाकर के उनको बहुजन समाज पार्टी की नीति और रीतियों से अवगत कराने का काम किया है। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर से मजबूत इसलिए भी हो रही है कि यहाँ की जनता ने बीजेपी कांग्रेस को भरपूर मौका दिया है। कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे के रूप में फेल हो गई हैं। बार बार मुख्यमंत्री बदल करके अपनी नाव को पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझ गई है और उनका विश्वास फिर से बहुजन समाज पार्टी की ओर रिटर्न हो गया। देश भर में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर अब प्रशासन भी सख्त हो चला है। रुड़की की सड़कों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को समझाया जा रहा है और कोविड-19 की तमाम गाइडलाइंस के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।